जय हिंद दोस्तों। चीन का एक पोत जो युवांग वांग नामक फाइव या युवांग नाम बहुत फाइव यानी ससुरा नाम भी बहुत कठिन है। ये जो है श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह या श्रीलंका में जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वहाँ पे आने वाला था। भारत सरकार ने इसको लेके अपने सुरक्षा कारणों के दृष्टि से श्रीलंका के खिलाफ जानकारी दी थी कि यह भारत की सुरक्षा के दृष्टि से सही नहीं है, इसलिए श्रीलंका सरकार उसको रोके ताकि हम्बनटोटा बंद रहे। लेकिन श्रीलंका इतना ज़्यादा कर्जा चीन से ले रखा है और ये जो हम्बनटोटा बंदरगाह है 99 साल के लिए श्रीलंका ने चीन को लीज पे दे रखा है। तो उसकी मजबूरी है कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। अब भारत सरकार ने अभी जो आर्थिक संकट का दौर श्रीलंका में गुजर रहा है उसमें श्रीलंका की जो काफ़ी मदद किया था। और लेकिन चीन ऐसा देश है ससुरा कि श्रीलंका को पैसा दे के एक प्रकार से अपना गुलाम बना रखा है। एक प्रकार से आप कह सकते गुलाम वहाँ जो चाह रहा है। अब या तो इस समय श्रीलंका उसको रोकता है युवान वांग नामक पोत को, तो श्रीलंका से चीन जो है कर्जा मांग सकता है, हमारा कर्जा वापस दो। इसीलिए श्रीलंका ने उसको आने की अनुमति दे दी है। ये जो है युवांग वांग नामक पोत जो है ये 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच हम्बनटोटा बंदरगाह पे रहेगा। यह पोत जो है सुरक्षा के दृष्टि से भारत के लिए जो है काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि भारत के ज़्यादातर कार्यक्रम जो है सैटेलाइट के कार्यक्रम है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ये सब जो साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया में जनरली है श्रीहरिकोटा है जहाँ से भारत के जो है उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, वहाँ से भी डेटा ये जो है कलेक्ट कर सकता है। और इस जो पोत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पोत में जो है सैटेलाइट लगा हुआ है, जो आधुनिक सैटेलाइट है, पुराना नहीं, मॉडर्न सैटेलाइट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पे जो सेंसर लगा हुआ है, और सेंसर लगा हुआ है ये जो भारत की जो है श्रीहरिकोटा है यहाँ से भी ये डेटा कलेक्ट कर सकता है। इसकी दृष्टि भी बहुत खतरनाक है। हमारा जो इसरो का स्पेस केंद्र है बेंगलोर में भी, उसके लिए भी खतरनाक है। और तिरुवनंतपुरम में जो भारत का जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से भी वो जानकारी इकट्ठा ले सकता है। और फिर इधर जो है तमिलनाडु में अभी भारत का इसरो का एक नया उपग्रह केंद्र स्थापित किया जा रहा है, थुथुकुंडी से भी ये भारत के जो जानकारी इकट्ठा कर सकता है। कितना खतरनाक आप देख सकते हैं इसको। और फिर भी इधर इसका जो उड़ीसा तक भी ये जो है अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, जहाँ से डीआरडीओ जो है अपनी जो है जो डीआरडीओ जो मिसाइल का प्रक्षेपण करता है उससे भी जो वहाँ से भी जानकारी इकट्ठा करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है भारत का जो है पश्चिमी कमान का जो दक्षिणी कमान का जो है हेडक्वार्टर है, नेवी का हेडक्वार्टर है, वो है कोची है, वहाँ भी सुरक्षा के दृष्टि से खतरनाक है। और फिर इसके बाद जो भारत के दक्षिणी वायु कमान का जो क्षेत्र है उसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम भी, वहाँ से भी जानकारी इकट्ठा कर सकता है। हम भी जो युवांग वांग नामक पोस्ट से भी कुछ जानकारियाँ हमें भी मिलेगी, लेकिन वो हमसे ज़्यादा फायदे में इसलिए रहेगा हम अगर उस पोत की 100% जानकारी ले लें। वो हमारे देश की जो सुरक्षा केंद्र हैं या उपग्रह केंद्र हैं, मिसाइल लॉन्चर केंद्र हैं, इन सबसे वो अगर 20% भी जानकारी करें तब भी वो जान लीजिए कि कितना ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर ले रही। हमें जो श्रीलंका को इस चीज़ से हम जरूर चेताएं कि हमारा, लेकिन श्रीलंका इसके बारे में बोलता है कि ये हम एक स्वतंत्र देश है, हमारी स्वतंत्र पॉलिसी है, उसको बोलना एक मजबूरी है। श्रीलंका बोलना मजबूरी है, ससुरा इतना कर्ज ले रखा चीन से तो बोलने पे मजबूर है ही। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत को भी कभी इस मामले में चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ताइवान और चीन को लेकर जो इशू है उस पर जो है अमेरिका जो है ताइवान के साथ खड़ा है। हमें भी जो है ताइवान के साथ भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारी भी सुरक्षा पॉलिसी है। और रही बात है कि ससुरा ये हमें दक्षिण में घेरना, यानी हिंद महासागर, बंगाली खाड़ी, अरब सागर में घेरने की कोशिश कर रहा था, हमें भी ऊपर से घेरना चाहिए। लगा देना चाहिए लद्दाख पे, उत्तराखंड में और सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात है दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक दुश्मन बड़ा है या छोटा,
चाहे जैसा भी हो, उसको दुश्मन को दुश्मन के नजरिए से देखना चाहिए। और चीन और पाकिस्तान ऐसे सिचुएशन जैसे ये कुत्ते के दुम है, ये कभी सीधी हो ही नहीं सकते, इसलिए इनको देख के अपनी जो पॉलिसी में जो है परिवर्तन है। और जैसे क्वाड देश है, जापान है, अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और जो ये ताइवान मुद्दे पे अमेरिका जिस तरह से ताइवान के साथ खड़ा है, हमें भी हमारे देश को भी वैसा खड़ा होना चाहिए, ताकि जो है उस पे चीन पे दबाव डाला जा सके। और अभी जो है ये आया है मलक्का के रास्ते से, यानी ये सोचना चाहिए कि चीन की जो पॉलिसियां हैं ना तो इंडोनेशिया के लिए सही है, ना तो मलेशिया के लिए सही है। जब ये पोत जो युवांग वांग नामक फ्लाइट जो 5 आ रहा था तो हिंद महासागर में, भारत सरकार को जो इंडोनेशिया को और मलेशिया या सिंगापुर को भी रास्ते से आ ही रहा था, इन देशों के भी बीच अपनी जानकारी देना चाहिए था, भाई ये हमारे हित में नहीं है, आप इधर से इसको प्रवेश मत देना चाहिए। आप समझ ही रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी, चीन से भी इंडोनेशिया से क्लेश है ही, जैसे सबका पता है कि दक्षिण चीन सागर है, उसको चीन अपना हिस्सा मानता है, और इंडोनेशिया ने उसे अपने हिस्से जो क्षेत्र है उसको नाथ नथुना सी नाम दिया है। उनके बीच में भी क्लेश है, और वियतनाम को लेकर भी कई क्लेश हैं। फिर भी हम जैसे इन दोस्त जैसे क्वाड देश है, क्वाड देश में जो है और संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि इस चीन पे कंट्रोल किया जा सके। और रही बात ससुरा, ये जो है चीन तो कुत्ते के दुम है, कभी सीधा तो होने वाला है ही नहीं, इसको जो है कंट्रोल करके रखना ही जो है चाहिए। और रही बात है कि अमेरिका को जो है इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में एशिया में 2 ही महाशक्तियां रहेंगी, एक इंडिया एक चाइना। और अगर चीन को रोकना है तो इंडिया को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और एशिया महाद्वीप में जो इंडिया जो चीन के बाद जो दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। और इन सब बातों के साथ दोस्तों मैं आज ये जो युवांग वांग 5 नामक जहाज पोत है उसके बारे में कुछ आपको जानकारियाँ दी। हम कुछ यूट्यूब चैनल वाले या टीचर भी बोल रहे थे कि ये जो है श्रीलंका इसको रोक रहा, भारत की पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है। भारत की पॉलिसी स्ट्रांग है, और श्रीलंका इतना कर्ज ले रखा है कि वो मजबूर है कि अभी आज के समय में अगर श्रीलंका से चीन पैसे अपना मांगने लगे, श्रीलंका देने की स्थिति में नहीं है। अब इसकी माली हालत बहुत खराब है, और भारत दे रहा फिर भी चीन श्रीलंका रोक नहीं रहा है। उसकी मजबूरियां भी कुछ हैं जो श्रीलंका की। ठीक है दोस्तों, अगली टॉपिक्स किसी नए सब्जेक्ट को लेकर रहेगी। इसी के लिए धन्यवाद।